Good morning students, this is Rushali Singh, your business studies teacher. I hope you all are sound and safe at your homes. So students, in today's class we will discuss about objectives of business. Business के objectives. कोई भी पर्सन जो बिजनेस करता है उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कोई मोटो होगा, कोई एम होगा जिसके लिए वो बिजनेस को परस्यू कर रहा होगा। बिना किसी मोटो या एम के कोई बिजनेस करेगा नहीं। बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसमें सबसे ज़रूरी है मोटो, कि उससे हमें क्या इनकम होने वाली है, जो हम इनपुट डाल रहे हैं उससे क्या आउटकम हमें मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा मोटिव किसी भी बिजनेस का क्या होता है कि पर्सन को प्रॉफिट हो। बिजनेस क्या दे हमें, बिजनेस हमें क्या दे, प्रॉफिट। जो भी हमने पैसे लगाए हैं, अगर हमने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए हैं तो हम चाहेंगे कि वो हमें बहुत ज़्यादा नहीं तो 1 लाख का 1,20,000 रुपये ही करके दे, या उससे बढ़ा के बहुत ज़्यादा हम प्रॉफिट के लिए सोचेंगे तो सोचेंगे 1 लाख का वो हमें 1.5 लाख करके दे। तो बिज़नेस क्या है, बिज़नेस चाहता है कि उसे प्रॉफिट मिले, उसकी प्रॉफिट अर्निंग हो। ऐसे ही बिज़नेस के और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसे आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग ही हमारा मोटिव नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। Now, what are economic objectives of business? The first is survival. कि कभी भी आप बिजनेस क्या है जो हम रेगुलरली करते हैं, जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, तो बिज़नेस के लिए क्या ज़रूरी है कि वो सरवाइव करे कोई भी कंडीशन हो। जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो बहुत सारे बिजनेसेस जो है ख़त्म हो चुके हैं। जैसे हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म होने का ये मतलब नहीं कि वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गई, पर वो बहुत ज़्यादा रिसेशन झेल रही है। तो कोई भी बिज़नेस है वो क्या चाहता है, वो सर्वाइवल चाहता है कि वो एक लॉन्ग पीरियड तक चले। कोई भी पैसे इन्वेस्ट करता है तो सोचता है कि वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए बेनिफिट ले सकें। तो फर्स्ट हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइवल। सर्वाइवल का सिंपली मतलब है कि बिजनेस जो है हमारा वो एक लंबे टेन्योर तक चले। हमने जो पैसे लगाए हैं वो पैसे हमें बढ़ा के या फिर मल्टीपल हो के मिलते रहें और हमारा बिजनेस एक लॉन्ग पीरियड तक चलता रहे, रुके नहीं, बीच में उसमें रिसेशन नहीं आए। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है कि वो सर्वाइवल चाहता है। ठीक है, वो रहेगा, प्रॉफिट तो होता ही है, लेकिन क्या रहेगा तब ना प्रॉफिट देगा। हमारा बिजनेस चलता रहेगा तो ना प्रॉफिट देगा। मान लीजिए बिजनेस चलता रहे, थोड़ा कभी ज़्यादा प्रॉफिट, कभी 1,000 रुपये का प्रॉफिट, कभी 2,000 का प्रॉफिट, कभी 50,000 का प्रॉफिट, वो रहे, वो एक लंबे टेन्योर तक चले। तो सबसे बड़ा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइवल। नाउ द सेकेंड इज ग्रोथ। बिजनेस में क्या ज़रूरी है, ग्रोथ। ऐसा नहीं कि आज हमने 10 यूनिट्स बेची, अब कल भी हम 10 यूनिट्स बेचेंगे, हम 10 साल बाद भी 10 यूनिट्स बेचेंगे। हमेशा बिजनेस क्या चाहता है, ग्रोथ चाहता है कि आज अगर हमने 10 यूनिट्स का ये चौक बेचा है तो कल हम 20 बेचें, परसों हम 30 बेचें, 10 साल बाद हम 1000 यूनिट्स बेचें। तो हमेशा ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है कि बिज़नेस का हमारा एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारी ग्रोथ होती रहे, हम में बढ़ोतरी होती रहे। हम में बढ़ोतरी मतलब हमारे बिजनेस में बढ़ोतरी होने लगे कि पहले हमारे पास एक दुकान थी, अब 4-5 साल बीत गए, हमारे पास एक और दुकान हो गई, फिर हमारी एक और दुकान हो गई। तो ये क्या हो रहा है, ये एक ग्रोथ फॉलो हो रहा है कि आप बढ़ रहे हैं, आपका काम बढ़ रहा है। पहले आप 50 यूनिट्स बेचते थे अपने गुड्स की, अब आप 100 यूनिट्स बेचते हैं। पहले आप जो है क्या बोलते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट था वो बहुत कम, मतलब 10 यूनिट्स अब मंगा के बेच रहे थे, अब आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है, आपके प्रोडक्ट्स में ग्रोथ हो गया है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप 50-50 यूनिट्स मंगा के बेच रहे हैं। तो ग्रोथ एक बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है किसी भी बिज़नेस के लिए, क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं होगा तो आप एक ही जगह पर टिक जाओगे, एक ही जगह पे अट जाओगे और उसका कोई फ़ायदा
नहीं होगा। आप अगर आज मान लीजिए आप 10 यूनिट्स बेच के 10,000 कमा ले रहे हो सकता है आज ही आपके लिए प्रॉफिट हो, लेकिन अगर आगे टाइम के साथ आपके बिज़नेस में ग्रोथ नहीं हुआ तो क्या आज के 5 साल बाद जब यही बिज़नेस आपका जिसमें ग्रोथ नहीं हुआ और आपको 10,000 रुपये देगा तो क्या तब भी वो प्रॉफिट कंसिडर होगा? नहीं। तो इसीलिए सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों ही ज़रूरी है। सर्वाइवल तो है ही है, लेकिन हमारा बिजनेस का जो कैपेसिटी है वो भी बढ़े। नाउ द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। हम सब जानते हैं कि बिजनेस का सबसे बड़ा मोटो है प्रॉफिट। प्रॉफिट ही है जो बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए ड्राइव करता है। वो चाहता है कि उसने जितने पैसे लगाए हैं उसके डबल पैसे या उसके 1.5 गुना पैसे उसे मिले। वो चाहता है कि जो उसने इनपुट डाला है, जो उसमें मेहनत डाली है, उसमें पैसे डाले हैं, उसका कोई आउटकम आए, उसे पैसे मिले, उसे प्रॉफिट हो, उसका बिजनेस बढ़े। तो ये तीनों क्या है? हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं बिजनेस के। नाउ द सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। नाउ व्हाट आर सोशल ऑब्जेक्टिव? सोशल ऑब्जेक्टिव का सिंपली मीन है जो सोसाइटी से कंसर्न हो, जो हमारी सोसाइटी को लेके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एक बिजनेसमैन को, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला है सप्लाई ऑफ डिज़ायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, डिज़ायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से क्या मतलब हुआ कि जिन चीज़ों की डिमांड आ रही है, ओके, बिजनेस वो चीज़ सप्लाई कर सके। मान लीजिए टीवी का एग्जांपल लेते हैं। पहले फ्लैट टीवी चलती थी, फिर एलईडी आ गई, फिर एलसीडी आ गई, एलईडी आ गई, अब ओलेड आ गई। तो डिज़ायर्ड कमोडिटी का प्रोडक्शन करे, उसको सेल करे, मतलब जो लोगों को चाहिए, जो लोगों की मांग है उन्हें पूरा करे। तो सोसाइटी में जो लोग हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव ये क्यों है? क्योंकि जो सोसाइटी में लोग हैं उनकी जो मांग है उनको हमारा बिजनेस पूरा करे, उनको उनके अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, उनके डिज़ायर के अनुसार गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करें। नाउ द सेकेंड इज अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या हैं? कि आप टैक्स इवेजन कर रहे हो, आप जो गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं, ठीक है। आप जो है क्या बोलते हैं, आपने अंडरवेट चीज़ें बेची हैं, आप हमें डिफेक्टिव सामान बेच रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें किसी भी बिज़नेस को फॉलो नहीं करना चाहिए, जो सोसाइटी को हार्म करते हैं, सोसाइटी का एक इमेज को ख़राब करते हैं। कि जो भी आप गुड्स बेच रहे हो वो किसी भी जो पर्सन उसे कंज्यूम करेगा उसके ऊपर एक निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा उस बिजनेसमैन का, उस प्रोडक्ट का, कि भाई ये तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है, या आप किसी को अंडरवेट कोई चीज़ दे रहे हो, या आप टैक्स इवेजन कर रहे हो, या आप गवर्नमेंट से कोई फ्रॉड कर रहे हो। तो ये सब क्या? ये सब निगेटिव है। तो इन सब को अवॉइड करना क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस का। नाउ द थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब भी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो उसे कैरी आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको लोग चाहिए होते हैं, आपको पर्सन चाहिए होते हैं, आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स को अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको लोगों को एम्प्लॉय करना होगा। उन लोगों को भी क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनको इनकम जनरेट होगी। उनको इनकम जनरेट होगी तो वो बाहर जाके और गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी चलती है। तो जो भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, बिना लोगों के वो बिज़नेस नहीं चल सकता। बिज़नेस कभी भी खुद अकेले रन नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? हमें ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे वर्क्स को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बहुत ही बड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव है हमारे बिजनेस का,
क्यों? क्योंकि जो है हम सोसाइटी के लिए इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, जिसमें सोसाइटी के लोग जो हैं उनको हेल्प मिलेगी, उनकी इनकम जनरेट होगी, इसलिए ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। नाउ द नेक्स्ट इज सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी सर्विस का मतलब है कि आप भाई बिजनेस तो कर रहे हो, लेकिन आपके यहाँ जो भी NGOs एक्सेट्रा हैं उनकी भी हेल्प कर रहे हो, उनके लिए उनको भी मदद का हाथ बढ़ा रहे हो। द लार्ज बिजनेस houses undertake various projects of community services such as running charitable dispensaries, school, hospitals, etc. The big companies can help in social service program run by NGOs and government organization by contributing large amount of money. जैसे अंबानी के ही बहुत सारे NGOs चलते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सोसाइटी के लिए सोशल सर्विस कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो ये ज़रूरतमंदों की हेल्प करते हैं। ये अपने खुद भी NGO चलाते हैं और जो गवर्नमेंट है उनको भी पैसा देते हैं ताकि वो लोगों का वेलफेयर करें, और दूसरे NGOs को भी पैसा देते हैं ताकि लोगों का वेलफेयर हो। तो सोशल सर्विस क्या कर रहे हैं, जो ये सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है कि वो कम्युनिटी की हेल्प कर सके, सोसाइटी की हेल्प भी कर सके। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव है किसका, बिजनेस का। क्योंकि जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट कर रहे हो, अगर वो पॉल्यूशन कर रहा है तो वो हमारी सोसाइटी के लिए इनडायरेक्टली अच्छा नहीं है। भले आप उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके तो दे दो, लेकिन आप जो पॉल्यूशन कर रहे हो वो उनके लिए बहुत ही हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? अगर आप एयर पॉल्यूशन कर रहे हो तो लोगों को सांस की परेशानी होगी। अगर आप वाटर पॉल्यूशन कर रहे हो तो वही वाटर बाद में बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। शहरों में जैसे वाराणसी में गंगा नदी में अगर आप कूड़ा डाल रहे हो तो वो पानी ही बाद में रिफ़ाइन होके और उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल के लोगों के यहाँ सप्लाई किया जाता है, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। आप गंदा पानी पियोगे, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो पॉल्यूशन जो भी एक बिज़नेस क्रिएट करता है वो लोगों के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो बिज़नेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है कि वो कम से कम पॉल्यूशन करे या फिर जो है ऐसे मेजर्स अपनाए कि पॉल्यूशन ना हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो शहर के बाहर होती हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन करती हैं कि वो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो एज अ सोसाइटी ये एक अच्छा चीज़ नहीं है, एक अच्छा रेपुटेशन नहीं है कि आप बार बार चाहेंगे अरे ये इंडस्ट्री, आप पर्टिकुलर जो भी ब्रांड पे आप इंडस्ट्री यूज़ कर रहे होंगे, जो भी आपका ब्रांड नेम होगा, यहाँ से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इसकी वजह से अगल बगल के लोग परेशान होते हैं, अगल बगल के लोग जो है तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो बिज़नेस चाहता है कि वो क्या करे, वो या तो एकदम ही पॉल्यूशन ना करे या फिर ऐसे मेजर्स अपनाए जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो। ये भी एक बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है। नाउ द थर्ड वन इज ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। Okay, now what are these human or individual objective? Human or individual objective are related to employment of organization. Employees are valuable resources who contribute significantly to the success in business. To get maximum from employees and to keep employees motivated, the business must take care of their employees by pursuing the individual objective, providing good working condition. आप कैसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, आपके अगल बगल के लोग कैसे हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना भी बिजनेस का इंडिविजुअल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि अगर आपका एम्प्लॉई आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके अच्छा नहीं फील कर रहा है, उसे आसपास का माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसकी जो गुणवत्ता होगी, जो उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क होगा उसका, वो बहुत ही
बेकार हो सकता है या कम अच्छा हो सकता है, वो इफ़ेक्टिवली नहीं वर्क करेगा, एफिशिएंटली नहीं वर्क करेगा, उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो क्या होगी, वो इफ़ेक्ट होगी अगर उसके आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा। तो एक गुड अच्छी कंडीशन, एक बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना फॉर वर्किंग इज़ द ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। नाउ द सेकेंड इज पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज के लिए ही लोग दूसरे के यहाँ काम करते हैं। हमने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट में कि वेजेस एंड सैलरीज के लिए लोग दूसरों के यहाँ काम करते हैं, किसी और के यहाँ वो एम्प्लॉय होते हैं। तो बिजनेस को क्या कि वो एक प्रॉपर और सेटिस्फैक्ट्री लोगों को सैलरी दे, वेजेस दे, ताकि वो अपने आप को अंडर वैल्यूड ना समझें कि आप हमसे काम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, हमने सैलरी कम दी जा रही है, ऐसा वो ना समझें। इसके लिए बिज़नेस को क्या, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ज़्यादा पैसे दे रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको कम पैसे दे रही है, लेकिन आप तो उसी के पास जाएंगे ना जो आपको अच्छे पैसे देगी। तो कंपनी का एक या बिज़नेस का ये मोटो होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक सेटिस्फैक्ट्री सैलरी या फिर वेज दे, ताकि वो उनके यहाँ काम करें अपने पूरे मन से। अब आप सैलरी कम दोगे तो पर्सन को होगा कि अरे ये तो मुझे पैसे बहुत कम दे रहे हैं, काम मुझसे इतना नहीं, तो मैं ये काम नहीं करूँगी, तो उसकी एफिशिएंसी इफ़ेक्ट होगी, उसकी एफिशिएंसी निगेटिवली इफ़ेक्ट होगी। तो बिज़नेस को क्या कि एक सेटिस्फैक्ट्री सैलरी वो अपने एम्प्लॉयज़ को दे। नाउ द थर्ड वन इज़ पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज। हम ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में बिजनेस का ये देखेंगे इस पॉइंट में कि जो भी हमारा बिजनेस है उसमें क्या, अगर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ है तो हम अपने एम्प्लॉय के लिए तरह तरह के जो है कोर्सेस या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि वो अपडेटेड रहें। ऐसा ना हो जाए कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए और हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो क्या, उन्हें उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। तो एक ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का क्या है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को अप टू डेट रखे, और उसके लिए वो क्या करे, तरह तरह से छोटे छोटे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए, ताकि जो उसके यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं उनको और भी चीज़ें सीखने का मौका मिले, उनकी नॉलेज इन्हांस हो, जिसे वो फर्दर यूज़ कर सकें कंपनी के लिए या फिर बिजनेस के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज़ peer recognition and respect by encouraging employees to take initiative and participating in decision making. peer recognition का मतलब है कि जो आपसे सीनियर हैं वो आपका रिकॉग्नाइजेशन करें। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो आपको वो आपकी सराहना करें, आपको जो है प्रेज़ करें। इसे क्या पीयर रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं कि आपने अच्छा काम किया तो उसके लिए आपको तालियां मिलें, आपको शाबाशी मिले। ये भी एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करता है कि वो क्या और अच्छे से काम करे। और इसमें सेकंड पार्ट है रिस्पेक्ट बाय इंकरेजिंग एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग का काम हो रहा है और आप अपने एम्प्लॉय को भी उसमें इंक्लूड करते हैं तो वो भी एम्प्लॉय को क्या होगा, अंदर से इंकरेज करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो ये भी क्या है, हमारा इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है। नाउ द फिफ्थ इज प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा। प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स, हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या स्पेशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, जैसे हाउसिंग फैसिलिटीज़ हो गई, मेडिकल फैसिलिटी हो गई और हमारी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन हो गया। हम कई कंपनीज़ क्या होती हैं जब उनके अपने यहाँ लोग रिक्रूट करते हैं तो बाहर से भी लोग ले आके रिक्रूटमेंट करते हैं, तो उन्हें क्या आप हाउसिंग फैसिलिटी आप फ्री में उन्हें घर रहने के लिए दे दो, फ्लैट्स दे दो। बहुत सी कंपनीज़ क्या करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ की जाने और आने के लिए कैब्स करती हैं, कैब्स उनको उनके घर से लेती हैं और फिर उन्हें ऑफिस छोड़ती हैं और उनका शिफ्ट ओवर होने पे उन्हें वापस घर छोड़ती हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं ये क्या है, ये जो हमारा बिजनेस प्रोवाइड करता है वो ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो क्या करते हैं हमारे बिजनेस को और बेहतर तरीके से रन करने में हेल्प करते हैं। ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स जो हमने देखे, सोशल हैं, इकोनॉमिक है या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स का मेन मोटो है बिजनेस के स्मूथ रनिंग का।
कि आपका बिजनेस क्या हो, एक स्मूथ रनिंग पे चले, उसमें आपकी प्रॉफिट अर्निंग हो और हर पोर्शन आपके बिजनेस का सही रहे, हर छोटा छोटा हर स्टेज और हर पार्ट आपके बिजनेस का एक स्मूथ रनिंग पे रहे, कोई इसमें हर्डल्स ना आए, कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए, इसलिए ये सारे मोटिव्स फॉलो किए जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है, इफ़ देयर इज़ एनी डाउट, वी विल डिस्कस दैट इन आवर क्लास। थैंक यू।